बच्चों, आज हम क्लास 4 का पाठ नंबर 8 नहले पर दहला पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, उसके बाद हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे। सूदखोर, सूदखोर क्या हो गया? सूद लेकर अपनी जीविका चलाने वाला। मेहनताना, मेहनताना क्या हो गया? मजदूरी। बाल मुंडाना, बाल मुंडाना मतलब मुंडन करवाना। दह संस्कार, दह संस्कार मतलब मुर्दा जलाने का संस्कार। मतलब जब इंसान मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर उसको जलाया जाता है, उसको बोलते हैं दह संस्कार। सूम, सूम क्या हो गया? कंजूस। नानुकर करना, नानुकर करना मतलब मना करना। मरनासन, मरनासन हो गया मरने, मरनासन मरने। और अब देखते हैं पाठ के बारे में। पाठ में क्या लिखा हुआ है? प्रस्तुत हास्य कथा एक कंजूस सेठ और चतुर ठग की कहानी है। हास्य मतलब बड़ी ही हंसने वाली कहानी है। कंजूस सेठ को चकमा देकर चतुर ठग कैसे उससे रुपए वसूलता है, कहानी पढ़कर जानेंगे हम। एक सेठ बहुत कंजूस था। वे किसी को एक पैसा तक दान में नहीं देता था। घर के लोगों को भी सुख से खाने पहनने को नहीं देता था। उसके बराबर सूदखोर भी कोई दूसरा नहीं था। उसकी कंजूसी से परिवार वाले भी परेशान थे। लाखों की संपत्ति होता है, मतलब लाखों की दौलत होने के बाद भी खर्च का नाम सुनकर उसे बुखार आ जाता था। उसे कहीं एक पैसा भी खर्चना होता था तो उसे पहले ही बुखार आ जाता था। एक ठग ने सोचा कि किसी तरह इस सूम से कुछ ठगना चाहिए। सोम हो गया मतलब कंजूस, बहुत ही कंजूस सेठ था और ठग ने सोचा कि इससे किसी तरह भी कुछ ठगना चाहिए। इसके पास लाखों रुपए हैं पर ये किसी को एक पैसा भी नहीं देता। दान पुण्य के नाम पर तो शून्य है ही, अपने नौकरों को भी पूरा मेहनताना नहीं देता। मेहनताना मतलब उनकी पूरी मजदूरी वो नहीं देता है। और दान पुण्य के नाम पर मतलब शून्य, मतलब बिल्कुल जीरो है वो। अच्छा, इससे किसी उपाय से रुपए ऐंठने ही चाहिए। ठग बेस बदलकर सेठ के पास गया और कहने लगा, सेठ जी हमारे घर मेहमान आए हैं, बर्तनों की ज़रूरत है, कृपया 8-10 बड़े बड़े बर्तन देने का कष्ट करें, मैं कल आपको बर्तन वापस कर दूंगा। सेठ ने बहुत ना नुकर करने के बाद उसे 8-10 बर्तन दे दिए। बहुत ना नुकर करने के बाद मतलब बड़ा मना करने के बाद, नहीं करने के बाद उसे 8-10 बर्तन दे दिए। अगले दिन वह ठग उन बर्तनों को 5-6 अन्य छोटे बर्तनों के साथ लौटाने आया। ठग जो था, जो सेठ से बर्तन लिए थे, उसके साथ छोटे छोटे 5-7 और बर्तन लेके सेठ को वापस करने आया। 5-6 अन्य छोटे छोटे बर्तनों के साथ लौटाने आया। सेठ ने बर्तन संभालने के बाद पूछा कि ये छोटे बर्तन कहाँ से आए? ठग बोला, सरकार आपके बर्तनों ने बच्चे दिए हैं। बर्तन कभी बच्चे देते हैं? नहीं, वो उसको उल्लू बना रहा था। आपके बर्तनों ने बच्चे दिए हैं, अतः मैं बच्चों सहित आपके बर्तन वापस लाया हूँ। सेठ ने लोभवश कुछ नहीं कहा और उन सभी बर्तनों को घर में रख दिया। सेठ ने लोभवश मतलब लालच में आना, वो लालच में आ गया और सारे बर्तनों को अपने घर में रख लिया। कुछ दिनों के बाद वह ठग फिर आया और बोला, सेठ जी परसों लड़की का विवाह है, इसलिए अब की बार आप मुझे सोने चांदी के बर्तन कुछ दिनों के लिए दे दीजिए। सेठ ने कहा, सोने चांदी के बर्तन ऐसे ही नहीं दिए जाते, इसके लिए 100 रुपये रोजाना लगेंगे। सेठ ने क्या किया, उसे रोजाना 100 रुपया किराया मांगा कि ऐसे ही बर्तन नहीं दिए जाते। ठग बोला, सेठ जी मैं एक दिन का किराया तो अभी दे रहा हूँ, आप मुझे तो जानते ही हैं, मैंने पहले भी आपको बच्चों सहित बर्तन वापस किए हैं। आप किराए की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैंने पहले भी आपको बच्चों सहित बर्तन वापस किए हैं, आप किराए की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं 100 रुपया प्रतिदिन के बजाय 100 रुपये प्रतिदिन दूंगा। वो क्या कर रहा था? सेठ को ठग रहा था। अतः अब आप देरी ना कीजिए।
ठग की बात सुनकर सेठ मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो बहुत कंजूस और बहुत लालची था कि मेरे को एक तो 100 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। फिर उसने वो मन बहुत खुश हो रहा था, उसने 15-20 हज़ार के बर्तन उस ठग को दिए। ठग ने बर्तन ले जाकर बाजार में बेच दिए। जब 8 दिनों तक बर्तन वापस ना आए तो सेठ घबराने लगा। इधर उधर से ठग के घर का पता पूछता हुआ सेठ उसके घर पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि ठग बाल मुंडाए, मतलब मुंडन कराए, बाल मुंडाए हो गया यहाँ पे बाल मुंडाना मतलब मुंडन करवाना, बाल मुंडाए वहाँ पे बैठा था और रोनी सूरत बनाए घर के बाहर बैठा है। सेठ जी को देखते ही ठग बोला, सेठ जी आपने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। उसने पहले ही बोल दिया कि सेठ जी आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। असल में किया किसने था? ठग ने। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, बड़े हैरानगी से आश्चर्य होकर पूछा कि वाह भाई, आज तक तुमने मेरे बर्तन वापस नहीं किए, अब धोखे की बात कह रहे हो। ठग बोला, सेठ जी आपने मुझे मरनासन बर्तन दिए थे, मतलब मरने वाले बर्तन दिए थे। घर आते ही सभी बर्तन मर गए, मुझे उनका दाह संस्कार कराना पड़ा। दाह संस्कार कराना मतलब उनको जलाना पड़ा। और क्या हुआ? सभी बर्तन मर गए, मुझे उनका दाह संस्कार कराना पड़ा और 13वीं में 800 रुपये भी खर्च करने पड़े हैं। आप 800 रुपये अभी निकालिए। ये कहकर वे छाती पीट कर चिल्लाने लगा। हाय राम, इस सेठ ने मुझे जानबूझकर मरनासन बर्तन दिए। मेरी नाक कट गई, सेठ के प्राण सूख गए। सेठ बेचारा हैरान हो गया, जो किसी को 1 पैसा तक नहीं देता था, उसके सोने चांदी के बर्तन तो गए, ऊपर से वो 800 रुपये भी मांग रहा था। कौन? ठग। वे बोला, अरे ये क्या बक रहे हो, क्या बर्तन भी कभी मरते हैं? किसने कहा? सेठ ने कहा कि क्या ऐसा कभी होता है कि बर्तन भी मरते हैं? ठग बोला, सेठ जी जब बर्तन बच्चे दे सकते हैं तो उनका मरना संभव क्यों नहीं है? उसने बोला कि जब बर्तन बच्चे दे सकते हैं तो मरना भी संभव है। पहली बार आपने बर्तन के बच्चे चुपचाप ले लिए थे, अब इस बार बर्तनों की 13वीं के रुपए दीजिए। अब वो उल्टा उससे क्या कर रहा था? पैसे मांग रहा था। इतना कहकर वे सेठ से झगड़ने लगा। उनका झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। सेठ ने अपनी बदनामी के डर से उस ठग को चुपचाप 800 रुपये दिए और मुंह लटकाकर वापस आ गया। लोगों को जब सारी बात मालूम हुई तो वे हंसते हुए कहने लगे, इसी को कहते हैं नहले पर दहला। तो क्या होता है कि जो लालच होती है वो बुरी बुला होती है और उसका परिणाम हमेशा ही बहुत बुरा होता है।